गुरु के ज्ञान का टीका मेरे मस्तक पे लग जाए। गुरु के ज्ञान का टीका मेरे मस्तक पे लग जाए। मैं ना सोचूं ना कुछ समझूं, मैं ना सोचूं ना कुछ समझूं, गुरु ज़हन में बस जाए। गुरु ज़हन में बस जाए। गुरु के ज्ञान का टीका मेरे मस्तक पे लग जाए। अरहंत वीतराग परमात्मा आप्तज्ञानी सद्गुरुदेव, उनकी आगम वाणी को भाव वंदना। लोक में मौजूद समस्त गुरु शक्तियों, दिव्य शक्तियों और सहयोगी शक्तियों के प्रतिपल प्राप्त हो रहे सहयोग के लिए आभार आभार आभार। उपस्थित भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। आज का सुंदर दिन भाद्रपद कृष्णा अष्टमी, जिसे गोपाष्टमी कहते हैं, कृष्णाष्टमी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण का जन्म प्रसंग, और साथ ही 5 सितंबर शिक्षक दिवस। एक तरफ शिक्षक, एक तरफ गुरु। शिक्षक वह जो हमें टीच करता है, वो वह टीच करता है जो उसे आता है। जो उसने सीखा वो हमें सिखाता है। वह हमें सीखना भी सिखाता है और विषयों का ज्ञान भी देता है। वह हमारी सीखने की क्षमता को भी जगाता है और बहुत सारे सब्जेक्ट्स का नॉलेज भी देता है। लेकिन शिक्षक की सारी शिक्षाएं इंफॉर्मेशन के तौर पे होती है। वह सारी शिक्षाएं ज्ञान नहीं होती, ज्ञान नहीं होती, उस विषय का ज्ञान होती है, लेकिन अपने आप का ज्ञान नहीं होती। विषय का ज्ञान विषय का परिचय है। परिचय होना हम अक्सर ज्ञान होना समझ लेते हैं, लेकिन परिचय होना अलग चीज है और ज्ञान होना अलग चीज है। ज्ञान वह है जो अनुभूति देता है। ज्ञान वह है जो खुद के स्वरूप का बोध देता है। और वह ज्ञान टीचर नहीं, गुरु देता है। इसीलिए जिंदगी में दोनों जरूरी है, टीचर भी और गुरु भी। शब्द सीखने के लिए टीचर और सीखे गए शब्दों को अनसीखा करके अपनी चेतना को उद्घाटित करने के लिए गुरु। सीखे हुए संस्कार, धारणा, परिकल्पनाएं, इन सब को भी छोड़ करके एक ऐसा ज्ञान है जिसमें व्यक्ति का सीखा हुआ सारा अनसीखा हो जाता है। जानी हुई सारी बातें विपरीत मालूम पड़ने लग जाती है। एक वो भी ज्ञान है, उस ज्ञान को गुरु देता है। और वह ज्ञान जो गुरु से मिलता है वह शब्दों में नहीं मिलता, वह गुरुत्वाकर्षण से मिलता है। इसीलिए कर्षण और कृष्ण ये दो शब्द है। कृष्ण वह है जिसमें कर्षण है, आकर्षण है, जो खींचता है।
खींचता है। और गुरु एक तत्व है, एक व्यक्ति नहीं है। वो कृष्ण में प्रकटा, वो महावीर भगवान में प्रकटा, वो गौतम बुद्ध में प्रकटा, वो अनेकों अनेकों लोगों में प्रकट हुआ, हो रहा है, होता ही रहेगा। लेकिन कृष्ण में प्रकटा तो बड़े गजब के रूप में प्रकटा कि कृष्ण एक ऐसा व्यक्ति हुआ जो इंसान होते हुए, इंसानों के बीच में साधारण घटनाओं को जीते हुए अपनी दिव्यता को समय समय पर समाज को महसूस करवाता रहा। और वो जनता को तब से बताता था कि तुम ही तुम्हारे ईश्वर हो, किसी और से डरो मत। जन्माष्टमी का प्रसंग है, कृष्ण भगवान का वह प्रसंग याद आ रहा है जब सारे गांव के लोग, ब्रजवासी इंद्र की पूजा कर रहे, डर रहे हैं कि इंद्र की पूजा नहीं की गई तो बारिश नहीं होगी। तब श्री कृष्ण कहते हैं, किस इंद्र से डरते हो? बारिश हो तो क्या और होती हुई बारिश न रुके तो क्या? किसी इंद्र की शरणागति जाने की जरूरत नहीं है। बड़ी प्यारी कथा आती है कि इंद्र कुपित हुआ, बारिश करता ही गया, करता ही गया, लेकिन उसने गोवर्धन को अपनी अंगुली पे उठा करके सारे लोगों को सुरक्षित कर दिया। लेकिन ये सुरक्षित करने का अर्थ ये नहीं था कि उन्होंने चमत्कार दिखाया और ये कहा कि इंद्र नहीं, मैं सुपीरियर हूं। ऐसा अर्थ नहीं था। उन्होंने कहा, इंद्र नहीं, तुम खुद सुपीरियर हो, तुम खुद अपने इंद्र हो, आत्मा में परमात्मा है। यह उद्घोषणा तब भी श्री कृष्ण ने जनता के सामने की और जनता को फील करवाया कि अगर राजा अन्यायी है, अत्याचारी है, तो तुम्हें गुलाम बनने की जरूरत नहीं है। खुद को जानो, खुद को जगाओ। लोग कहते लेकिन भगवान है, वो करता है। कृष्ण कहता, वो भगवान मैं ही हूं जो करता है। तो लोगों ने समझ लिया कृष्ण कह रहे मैं ही हूं, इसलिए कृष्ण ही हम सबका करता है। लेकिन कृष्ण ने बहुत स्पष्ट कहा कि वो मैं ही हूं जो करता है, लेकिन वो मैं नहीं हूं जो तुम्हारे लिए करता है। तुम्हारे लिए करता तुम्हारा अपना कर्म है। वो मैं ही हूं जो करता है। गीता में बड़ी कॉन्ट्रोडिक्टरी बात की गई कि मैं ही करता हूं, मैं ही विनाश करता हूं, सब कुछ मैं ही करता हूं, सब मुझ में ही आते हैं, सब मुझसे ही जाते हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं करता। अब दो विपरीत बातें, लोग समझ नहीं पाते कि कृष्ण कहना क्या चाह रहे हैं। एक तरफ कह रहे मैं ही करता हूं, बस भगवान ही करते, और दूसरी तरफ कह रहे मैं कुछ नहीं करता। लेकिन कृष्ण यही समझाना चाह रहे हैं कि मैं ही करता हूं, अपने आप को बोलो। और हर आदमी अपने आप को बोले कि मैं ही करता हूं। हर आदमी अपने आप को बोले कि मैं ही विनाश करता हूं। हर आदमी अपने आप को बोले मैं ही पालन करता हूं। लेकिन फिर भी हर आदमी ये जाने कि वो हमारी जो कर्तृत्व शक्ति है वो हमारे ही अपने कल्प के आधार से चलती है, हमारे ही कर्म के आधार से चलती है। हमारा कर्म ही हमें करने वाला है और हम ही हमारे कर्म को करने वाले हैं। इसीलिए सुप्रीम पावर हमारे में है। ये बात कृष्ण ने कही, लेकिन कृष्ण की इस बात को जनता ने न तब समझा न अब, क्योंकि जनमानस को हमेशा ही अपने से भिन्न किसी ईश्वर की जरूरत होती है। और कितनी गजब की बात हमारी चेतना की कि जब कृष्ण इस धरती पे थे तो एक साधारण व्यक्ति के रूप में लोगों के बीच में जिए, लेकिन आज वह कृष्ण भगवान के नाम से इस दुनिया में विख्यात है। पूरी दुनिया में कृष्ण को भगवान के रूप में पूजा जाता है, लेकिन कोई एक व्यक्ति उस कृष्ण को इंसान के रूप में देखना शुरू तो करे, और एक ऐसे इंसान के रूप में देखना शुरू करे जो जन्म लिया तब से मृत्यु तक निरंतर संकटों से गुजरा हो। कहां जन्म हुआ कृष्ण का? जेल में। अभी क्या बोलेंगे हमारे यहाँ, किसी बच्चे अगर कोई जेल में पैदा हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? हाँ, क्या बोलोगे? आज कहना बड़ा आसान है, कृष्ण भगवान थे, उनकी लीला थी, जेल में पैदा हुए थे। आज कहना आसान है। अभी आज की घटना ले लो, कोई बच्चा जेल में पैदा हुआ हो, क्या कहेंगे? हाँ, अपशकुन मानेंगे,
उस बच्चे को अशुभ मानेंगे, उस बच्चे को दुर्भागी कहेंगे, बड़ा अनलक्की उसको फील करवाएंगे कि तू पैदा कहाँ हुआ था। और शायद वो भी अपनी उस इन्फीरियोरिटी से कभी बाहर ही ना आ पाए कि मैं जब पैदा हुआ तब मैं जेल में था। और फिर अगर इन्फीरियर फील करना शुरू करे तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ न जाने कितने सारे रीजन है उनके पास में इन्फीरियोरिटी फील करने के, कि जब पैदा हुए पिता ने लेकर के उनको रातों रात एक राजपुत्र को, एक क्षत्रिय पुत्र को, एक गोपाल के, ग्वाले के यहां छोड़ दिया। अब एक राजा का पुत्र अगर ग्वाले के यहां पले, उसको क्या कहेंगे? देखना, ये दृश्य भी देखना जरा। और उसके बाद में जब वो ग्वाले के यहां पल रहा है, उस समय के अंदर उसको मारने के लिए कंस ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। पूतना को भेजा, कालिया नाग आया, अनेकानेक घटनाएं। हाँ, क्या कहेंगे जिस आदमी के चारों ओर मौत मंडरा रही हो, जिस आदमी को मारने के लिए राजा तक एडी चोटी का जोड़ लगा रहा हो, उस आदमी के लिए हम क्या कहेंगे? हाँ, और हम जरा कल्पना करें कि वो कृष्ण ना हो, वो हम ही हो वहां पर, तो हमारी क्या स्थिति हो जाए? मौत आए और मौत का समाचार आए उससे पहले तो शायद हम मर ही जाए। इतने संकट हम कहां सहन करेंगे? लेकिन कृष्ण को ये सारे संकट खेल लगते थे। क्यों? क्योंकि कृष्ण बाहर की परिस्थितियों से खुद को नहीं देख रहा था, वो खुद को खुद से देख रहा था। इसीलिए वो कहता था कि जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते, जो मैं देखता हूं वो तुम नहीं देख पाते, जो मेरा विराट स्वरूप है तुम उसे नहीं देख पाते। नहीं देख पाई उसकी माँ, उसके पिता, उसके मित्र, सबको यही लगता था बड़ा चंचल है, माखन चोर है, बाल गोपाल है, ये है वो है। लेकिन उसने जगह जगह पर ये फील करवाया लोगों को कि तुम मुझे इसी रूप में मत देखो और खुद को भी इसी रूप में मत देखो जिस रूप में तुम हो। जिस रूप में आज हम हैं वही हमारा वास्तविक रूप नहीं है। झूठ क्या है? प्रश्न चल रहा था ना, झूठ क्या है? जो दिखता है वो सब कुछ झूठ है। और लोग कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है। तो जो दिखता है और जो बिकता है वो सब कुछ झूठ ही होता है, सच कभी दिखता ही नहीं है। एक झूठ और सच की पहचान का मापदंड यह है। साथी देशनाथ श्री जी से हम सुन रहे थे कि झूठ क्या है? सब कुछ अस्तित्व है, तो झूठ क्या है? जो दिखता है। कृष्ण वही तो कह रहे हैं, ये सब कुछ झूठ है, माया है, लीला है, खेल है। इसमें सच कहां? सच आप हो जो देखने वाला है। झूठ की पहचान दिखता है, झूठ की पहचान बनता है। जो बनता है और मिटता है वो सब कुछ झूठ है। और सत्य की पहचान जो कभी बना ही नहीं, इसीलिए कभी फना हुआ ही नहीं। जो बनेगा तो फना होगा ना, जो ना बना ना फना, जो न दिखा ना बिका, जो केवल जिया, जो केवल जिया वो सत्य है। लेकिन जो जिया, जो जी रहा है, हम उसको नहीं जानते। इसीलिए हम सारे लोग एक झूठ को ही जीते हैं। हम झूठी जिंदगी ढो रहे हैं, क्योंकि सच वो नहीं है जो हमारे हालात है, सच वो नहीं है जो हमारे बंधन हैं, सच वो नहीं है जो हमारी घटनाएं हैं, दुर्घटनाएं हैं, हमारे संयोग है, हमारे वियोग है, ये सब कुछ सच नहीं है। कृष्ण ने यही बात पूरी गीता में बताई कि सत्य है तुम, सत्य हो तुम, सत्य हूं मैं सत्य हूं, सारी बनावट मेरा खेल है। इतनी भयंकर से भयंकर कठिनाइयों के बीच में एक फूल खिला। वो भगवान नहीं था, वो इंसान था। ये बात मैं बार बार इसलिए कह रही हूं कि हमें विश्वास हो जाए कि हम भी इंसान ही हैं, और वो भी हमारे जैसा इंसान था, जिसको बहुत ताने सुनने को मिले जिंदगी भर। अरे जिस दिन वो गोपालों को छोड़ करके
अपनी नगरी में लौट आया तो यदुवंशियों ने उसको अपने साथ भोजन करने तक नहीं बिठाया कि अरे यदुवंशी नहीं है, ये तो अहीर है, इसको अपने साथ क्या खाना खिलाना। पास तक नहीं बैठाते थे क्षत्रिय। क्या क्या नहीं सुनना पड़ा होगा उसको। जब वो दूत बनकर के दरबार में पहुंचा तब भी कितना सुनना पड़ा, कितना जलील किया गया उसको। लेकिन इतने लोगों ने जलील किया, हमें तो कोई एक वर्ड भी कह देना जरा। हाँ, मारवाड़ी में कहते हैं राणा ने काणो कह दे। हाँ, जरा एक वर्ड भी कोई उधर से उधर कह दे ना, हम कितने बिफड़ जाएंगे, अपने आप को कितना अनलक्की फील करेंगे। दूसरे तो हमें क्या नोचेंगे, हम खुद ही अपने आप के बालों को नोच डालेंगे। अरे मेरे कर्म कैसे हैं, अरे मेरी किस्मत कैसी है, हमारी क्या स्थिति हो जाती है। इन कृष्ण क्या था, दूसरों की बातों से चलने वाला नहीं था। उसके अंदर अपना वजूद था, अपना तेज था। उसको अपने जीवन का सत्य, अपना आप का शिव स्वरूप और अपने आप का सौंदर्य उसने प्राप्त कर लिया था। वो खुद जागृत पुरुष रहा, जागृत आज्ञा में जिया। इसीलिए जागृत आज्ञा में जीने वाले लोगों को दुनिया मरने के बाद भगवान बनाती है, लेकिन जीते जी वे सारे संकटों से गुजरते हैं, सारे संकटों में से गुजरते हैं। कृष्ण गुजरे, लेकिन कृष्ण ने सारे संकटों को भोगा नहीं था, भोगा नहीं था। हमें लगता है अरे भगवान को भी अपने कर्मों का भोग भोगना पड़ता है, देखो भगवान होके भी कितना भोगा। तो हम फिर भूल करते हैं, वो भगवान नहीं, वो इंसान थे। भगवान उनको, वो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो इंसान होते हुए अपनी भगवत्ता में जीते थे। वो इंसानों की तरह तुच्छ नहीं हो जाते थे, वो हम आम इंसानों की तरह इन्फ्योरिटी के शिकार नहीं होते थे। इसीलिए वो भगवत्ता में जिए। जब जिए भगवत्ता में, तब लोगों ने उनको भगवान नहीं कहा था, तब लोगों ने कहा था बड़ा अहंकारी है, इसको हमारी बातों का फर्क ही नहीं पड़ता, हम इसको वोट नहीं डालते, इसको फर्क ही नहीं पड़ता, हम इसकी तारीफ नहीं करते, इसको फर्क ही नहीं पड़ता। लोग ऐसा कहते थे। आज भी अगर कोई व्यक्ति को दूसरों का फर्क ना पड़े ना, तो लोग यही कहेंगे। लेकिन वो अपनी भगवत्ता में जीता था, इसीलिए उसको फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन फर्क कब पड़ता था? जब कोई भक्त परेशान होता। फर्क कब पड़ता था? जब कोई साधक अपने साधना मार्ग से हिलने डुलने लगता, पतित होने लगता। फर्क कब पड़ता था? जब कोई व्यक्ति जो वाकई जिज्ञासु है, लेकिन सत्य को जाने बिना ही आधे रास्ते में ही प्राप्त हुई थोड़ी सी उपलब्धियों को सत्य मानकर बैठ जाता, तो उन्हें फर्क पड़ता था। और तब वे उस व्यक्ति को झकझोरते थे, जगाते थे, टकोरते थे, क्योंकि वो गुरु थे। कृष्ण गुरु थे, 5 पांडवों के, द्रौपदी और कुंती के। बाकी बहुत सारे लोगों ने उनको गुरु रूप में नहीं देखा, कुछ ही लोगों ने देखा। कई लोग सवाल करते हैं कि जो वो गुरु थे तो सबके ही रहे होंगे, सबको ही पता लगा होगा। हमें भी लोग पूछते हैं कि आपके गुरु है तो सबको क्यों नहीं पता लगा कि वो गुरु थे? तो क्या वो आपके गुरु थे क्या? अब कैसे कहें उनको कि गुरु तो गुरु होते हैं, लेकिन पता सबको नहीं लगता। पता उसी को लगता है जिस पर गुरु की कृपा होती है। जिस पर गुरु की कृपा होती है वे ही अपने शिष्य को अपना विराट स्वरूप दिखलाते हैं, बाकी लोगों को विराट स्वरूप दिखलाते ही नहीं है। इसीलिए विराट ने भी विराट स्वरूप थोड़ों को ही दिखलाया। कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप केवल अर्जुन को दिखलाया। कृष्ण गुरु थे, इसीलिए संघर्षों के बीच से वो गुजरे, लेकिन संघर्षों को भोगा नहीं, संघर्षों को देखा। ज्ञानी और अज्ञानी में ये फर्क है। अज्ञानी कर्मों का फल भोगता है, ज्ञानी कर्मों के फल को देखता है, ज्ञानी कर्मों के कारणों को देखता है, ज्ञानी कर्मों को निर्जरा होते हुए देखता है। ज्ञानी कर्मों का फल भोगता नहीं है, भोगता नहीं है। भोगने की भाषा अज्ञानी की है। अज्ञानी भोगता है, अज्ञानी मूर्छित होता है, अज्ञानी सुख में सुखी, दुख में दुखी होता है। ज्ञानी नहीं होता, ज्ञानी जानता है, ज्ञानी देखता है। इसीलिए ज्ञानी की दृष्टि में आकर्षण होता है, क्योंकि उसमें जो देखने की पावर है वो आम लोगों में नहीं है।
कृष्ण कृष्ण थे, आकर्षण शक्ति के धनी थे, जहां से गुजरते वहां के माहौल को बदलने की क्षमता रखते थे। लेकिन फिर भी उनके भीतर का ज्ञान उसको मिला जो सरल था। अर्जुन, अर्जुन शब्द का मतलब है रिजु यानी सरल। अरिजु जो सरल ना हो, और अरिजु न जो सरल नहीं है, ऐसा नहीं है, यानी जो जटिल नहीं है, ऐसा नहीं है, जो सरल है, वह अर्जुन। यही तो बात उत्तराखंड सूत्र कह रहा है, सरल हो जाओ, ज्ञान खुद ब खुद मिल जाएगा। ज्ञान की चिंता मत करो, भगवान के दर्शन की चिंता मत करो, भगवान तो मौजूद ही है, केवल सरल हो जाओ, दर्शन हो जाएगा। लोग चिंता करते गुरु कब मिलेंगे, मिलेंगे तो पहचानेंगे या नहीं पहचानेंगे। अरे आप इतनी जटिलताओं को भी छोड़ो कि पहचान पाओगे या नहीं पहचान पाओगे, आप सरल हो जाओ, गुरु खुद चल के आएगा। कृष्ण आता है, और कृष्ण खुद बोल के गया कि मैं आता ही रहूंगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होगी मैं आता ही रहूंगा। आज भी आया हुआ है, एक क्षण भी आया हुआ है, बस सरल होना जरूरी है। सरल होते ही, अर्जुन होते ही उसके विराट स्वरूप का दर्शन हमें हमारे भीतर हो पाएगा। ये जन्माष्टमी का प्रसंग बड़ा प्यारा प्रसंग, और फिर बड़ी गजब की बात कि कृष्ण पैदा भी हुए तो अष्टमी को, अष्टमी संध्या है। आगे 7 दिन जा चुके, पीछे 7 दिन बाकी है। पैदा भी हुए तो मध्य रात्रि में, और नियम से हर तीर्थंकर, हर महापुरुष संधि के क्षण में ही पैदा होते हैं। सूर्योदय में, सूर्य अस्त में, मध्य रात्रि में, और अक्सर मध्य रात्रि में ही पैदा होते हैं, क्योंकि आधी रात्रि उनके जन्म के पहले बीत चुकी। संकटों के दिन, दुनिया में अधर्म और पाप के दिन, उनके जन्म से पहले आधा पाप का युग बीत चुका है। आधा युग बाकी रह जाता है। आधा युग बाकी रहेगा तब तक जब तक कि उन्हें केवल्य नहीं हो जाता, जब तक कि वे अभिनिष्क्रमण करके केवल्य को उपलब्ध नहीं हो जाते, तब तक संकट रहेगा, रात रहेगी। लेकिन जैसे ही उन्हें बोधि होती है और वे बोलते हैं, सूर्योदय हो जाता है। हर तीर्थंकर संधि में पैदा होते हैं। आज के दिन का बड़ा महत्व है, संधि का दिन है, ये अष्टमी का दिन है। इसलिए बहुत सारे लोग आज के दिन ध्यान में बैठ करके उस कृष्ण की चेतना को अपने भीतर दर्शन करते हैं, महसूस करते हैं। आज के दिन बहुत सारे लोग व्रत उपवास करेंगे, उपवास करके रात्रि में ध्यान करते हैं, पौषध करते हैं, अपने भीतर उस कृष्ण की चेतना को महसूस करते हैं, क्योंकि वो चेतना हम सबके भीतर है, वो आकर्षण हम सबके भीतर है, हम सबके भीतर सोया है कृष्ण। केवल देखो कि ईश्वर कोई और नहीं होता, इंसान ही होता है। ये बात बहुत अच्छे से हमें समझ में आ जाए, हम इंसान ही ईश्वर होते हैं। केवल जो जागता है वो ईश्वर हो जाता है, जो सोता है वो इंसान ही रह जाता है। हम जागे, यही आज के दिन की प्रेरणा है। जिनसे जो कुछ मिला, जो कुछ सीखा, सिखाने वाले हर शिक्षक को प्रणाम, हर शिक्षक को धन्यवाद, हर शिक्षक के प्रति कृतज्ञता, और जिसने सारे सीखे हुए को भुला दिया और अपने आप में जगा दिया, अपने आप को जगा दिया, हमारे अंतर से हमें मिला दिया, उस गुरु को अनंत अनंत प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। जय हो, जय हो, जय हो।